एक था गाने वाला और दूसरी थी माँ। माँ के श्रीमुख की कांति दिव्य थी। माँ ने दूसरी बार अपना रूप दिखाया, पहली बार पार्वती मंदिर बैजनाथ में। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। श्री माँ ने मुझसे कहा कि आजकल यहाँ बाघ आया हुआ है और घुर्र घुर्र की आवाज़ सुनाई देती है। मैंने हास्य में कहा कि जहाँ शेरा वाली रहती हैं वहाँ तो शेर आएगा ही। श्री माँ हंसी और मुझसे अचानक बोली, जा अपनी माँ से मिल आ और कहना कि मेरे साथ वापस चल, यहाँ क्यों ठंड खा रही है। मैंने जाकर यही कहा तो माँ बोली, मैं यहीं रहूँगी क्योंकि जीवंती माँ को चोट लगी है और खाना मैं ही बनाती हूँ। मेरे अभाव में इन माँओं का ध्यान कौन रखेगा। मैंने जाकर यही श्री माँ से कहा। तब उन्होंने दोबारा भेजा और कहा कि उनसे फिर कह दो कि इतनी ठंड मत खाओ और माइयाँ तुमसे मुफ्त का काम ले रही हैं, नौकर की तरह काम करवा रही हैं। मैंने वही जाकर कहा तो मेरी माँ ने चिमटे से कोयला पकड़ा और कहा कि ऐसा कहेगा तो मुंह डाम दूंगी, जा चला जा यहाँ से। माँ जब भी अपना प्रवास चेन्नई से 40 किलोमीटर दूर वीरापुरम आश्रम में करती तो वहाँ पर 1.5-2 महीने रहती थीं और फरवरी मास में सीधे वृंदावन आश्रम आती और होली के बाद तक प्रवास करती। वीरापुरम गांव में तो जैसे बाहर आ जाती और गांव की औरतों को तो जैसे साक्षात देवी मिल गई हों। मैं 1-2 बार काम निकाल कर मद्रास जाता और रहता आश्रम में ही था। 1-2 दिन अवकाश लेकर आश्रम में दिन भर रहता। जब गांव की महिलाएं माँ के दर्शन करने दोपहर को आती तो मैं भी साथ बैठता। श्री माँ की आँखों में असीम वात्सल्य होता और वो महिलाओं के हाथ पकड़कर कुमाऊनी भाषा में सवाल पूछती और महिलाएं उनको तमिल में जवाब देती। बिना अंतराल के वार्तालाप होता और कहीं से भी नहीं लगता कि वे लोग एक दूसरे की बात को नहीं समझ पा रहे हैं। परेशानी होती भी कैसे, कंठ से नहीं हृदय से बात होती थी। ऐसे ही एक दिन माँ के साथ शाम को घूमने निकला। श्री माँ ने रास्ते की एक झोपड़ी में एक वृद्ध महिला को, जो कि बहुत ही दुबली पतली गरीब अवस्था में थी, देखा तो माँ ने हाथ का चुल्लू बनाकर अपने मुंह से लगाकर तन्नी अर्थात पानी कहा। उस वृद्धा की आंखों में इतनी प्रसन्नता दिखी और उसने लोटे में लाकर माँ को पानी पिलाया। 2 प्यासें साथ साथ बुझी होंगी। उस समय श्री माँ घूमते घूमते एक जीर्ण मंदिर में पहुँची, जो कि बना तो दिया गया था परंतु सेवा नहीं होती होगी। एक छोटा सा बरामदा था और उसके साथ के कमरे में थी एक आदमकद देवी दुर्गा माता की मूर्ति। मूर्ति का रंग बहुत जगह से उतर गया था पर तब भी तेजोमय रूप था। श्री माँ वहीं बैठ गईं और मुझसे बोली, सुना मैं समझ गया कि श्री माँ क्या चाहती हैं। मैंने भी मुक्त कंठ से गाना शुरू किया, भगवती पुष्पांजलि का विख्यात आवाहन।
आई गिरि नंदिनी नंदिति मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर बिंदी शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुनुते भगवती हे सती कंठ कुटुंबिनी भूर कुटुंबिनी भूतिकृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रंभ कपर्दिनी शैलेशुते। इस श्लोक का अर्थ है, हे गिरि की पुत्री, तुम तो पृथ्वी को आनंद देती हो, तुम विश्व को विनोद से भरती हो। नंदी तुमको प्रणाम करता है। तुम श्रेष्ठ गिरि विंध्याचल में निवास करती हो। तुम लक्ष्मी रूप में विष्णु के साथ विलास करती हो। इंद्र या जय की इच्छा रखने वाले तुम्हें प्रणाम करते हैं। हे भगवती, हे शिव की गृहिणी, तुम सारे संसार की माँ हो और भूतों अर्थात प्राणी मात्र का निर्माण करती हो। हे महिषासुर मर्दिनी, हे रंभ खप्पर वाली, हे शैल की सुता, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। मैं और माँ, एक था गाने वाला और दूसरी थी माँ। माँ के श्रीमुख की कांति दिव्य थी। माँ ने दूसरी बार अपना रूप दिखाया, पहली बार पार्वती मंदिर बैजनाथ में। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। महाराज जी की कथाएं अंग्रेजी में सुनने के लिए रक्षा सूत्र इंग्लिश को अवश्य सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।